Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit extends to half 8x minus 3 upon 2x minus 1 minus 4x square plus 1 upon 4x square minus 1. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू हाफ 8x minus 3 upon 2x minus 1 minus 4x square plus 1 upon 4x square minus 1 की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है if direct substitution of the point to which the variable tends gives you any indeterminate form like 0 upon 0, infinite upon infinite, infinite minus infinite, 0 into infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, and 1 to the power infinity. Then we have various methods like factorization method, rationalization method, etc. to evaluate this type of limits. कहने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है, अगर उस वैल्यू को हम उस फंक्शन में पुट करें और हमारे पास कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, एक्सेट्रा. तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि x की वैल्यू 1 अपॉन पुट करने पे क्या जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है कि नहीं. तो जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन 2 8x माइनस 3 होल अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1. तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट करेंगे तो 8 इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज 4 माइनस 3, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 0. यहाँ पे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, बट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फंक्शन को तो ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन जाएगा. कैसे? इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. अब इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन 2 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, और 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 को हम अगेन 4x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 1 को 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x प्लस 1. 2x प्लस 1 को 8x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2x प्लस 1 को 8x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 को 4x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1. 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 को 4x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अपॉन 2, न्यूमरेटर में क्या होगा 2x प्लस 1 इंटू 8x माइनस 3, 2x प्लस 1 इंटू 8x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1. अब x की वैल्यू अगर हम 1 अपॉन 2 पुट करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 अपॉन 0 का फॉर्म बना लेगा. इसका मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पे एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है. तो ऐसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इस लिमिट को इवेल्युएट करने के. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1. फर्दर सिंप्लीफाई करने की जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन 2
16x² प्लस 8x माइनस 6x कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 4x² माइनस 1 अपॉन 4x² माइनस 1। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 16x² माइनस 4x² हो जाएगा 12x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होल अपॉन 4x² माइनस 1। अब 2 और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2 कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2 अपॉन 4x² माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 1/2 6x² प्लस x माइनस 2 तो इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 अपॉन डिनोमीटर में क्या आ जाएगा 4x² माइनस 1 4x² माइनस 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2 अपॉन 4x² माइनस 1 तो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 1/2 3x को कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 2x माइनस 1 होल अपॉन 4x² माइनस 1 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 1/2 न्यूमरेटर में क्या बचा 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन डिनोमीटर में 2x प्लस 1 बचा 2x प्लस 1। अब अगर x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो क्या ये 0/0 का फॉर्म बनेगा बिल्कुल 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की वैल्यू 1/2 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 2 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 होल अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 7/2 is the required answer. So 7/2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.